मुझसे कह देना, मुझसे अर्ज कर देना। कभी भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई हाजत, कोई जरूरत हो, मुझे कहना। हुजूर तशरीफ ले आए, वक्त गुजरा, एक मरतबा मेरे आका बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी है, हुजूर दर्स दे रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की अंजुमन, सहाबा की अंजुमन में आका तशरीफ फरमाए कि वो आराबी, वही आराबी जिसको हुजूर ने कहा था कभी कोई जरूरत, कोई हाजत पेश आए तो मुझसे कह देना, मुझसे मांग लेना। वो आका की बारगाह में आया, सलाम अर्ज किया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कुछ मांगने आया हूं। मेरे आका ने फरमाया क्या मांगना चाहते हो, मांगो। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे एक फरबा ऊंटनी चाहिए और एक दूध देने वाली बकरी। मांगने वाले का अकीदा भी समझे, वो जानता है जो मांगूंगा मिल जाएगा। और हुजूर की शान भी देखें, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसने आका की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज किया आका मुझे एक फरबा ऊंटनी, एक दूध देने वाली बकरी चाहिए। हुजूर ने फरमाया आह, तूने बनी इसराइल की उस बूढ़ी की तरह काश मांगा होता। जब मेरे आका ने ये जुमला फरमाया तो सहाबा इस जुमले को सुनकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल की बुढ़िया ने आखिर क्या मांगा था जिसका आपने जिक्र किया। ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया सुनो सहाबा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिरौन के चंगुल से निकलकर चले गए, फिर हुक्म रब उनको आ गया, अर्ज़ मुक़द्दस फलस्तीन जाना, वहां पर जाकर जंग करना है, कौमे अमालका से जिहाद करना है, वहीं पर जाकर आबाद होना है, उसी को अपना मस्कन बनाना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर चले, रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर रास्ता निगाहों से ओझल हो रहा है, रास्ता निगाहों से बार बार ओझल हो रहा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के तजस्सुस में, मंजिल पे पहुंचने के लिए बड़े हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि हम अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ता ओझल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के तमाम उलमा को जमा किया, बड़े बड़े उलमा बैठे, फरमाया कि माजरा क्या है जरा बताओ। कहने लगे हुजूर, एक जो उनमें बड़े आलिम थे रईसुल उलमा, कहने लगे हुजूर इसका सबब यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत, उनकी वसीयत पर अमल किया जाना है, उनकी वसीयत पर अमल करेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वसीयत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। बताया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी, आपने कहा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बनी इसराइल को बचाकर मिस्र के लिए रवाना होंगे, फलस्तीन जाएंगे, तब हुक्म खुदा से वो मेरी कब्र के अंदर से
मेरे जसदे अतहर को निकालेंगे और मेरे जसद को लेकर जाएंगे बैतुल मुक़द्दस और मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में मुझे दफन कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हयात ज़ाहिरी से रुखसत होने से कबल ये वसीयत फरमाई थी। बरसों गुजर गए थे, जमाना गुजर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ठीक है, वसीयत पर हम अमल करेंगे, मगर हमें ये तो पता लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। हुजूर ये तो पता नहीं कब्र कहाँ है, मगर इतना पता है एक बूढ़ी औरत है यहाँ पास की आबादी में, एक बूढ़ी औरत है, वो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ पर है। तो फरमाया चलो उस बूढ़ी औरत के पास, उस बुढ़िया के पास मालूम करो उनसे कि कौन सी कब्र है। आए उस बुढ़िया के पास में, सब बूढ़ी औरत से मालूम किया। इतना सुना तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, मैं बता तो दूंगी मगर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं कब्र का पता तो बताऊंगी मगर बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। ये है वो बूढ़ी खातून जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा, कुर्ब मांगा। हुजूर ने इसी का जिक्र किया मदीना शरीफ की सरजमीन पर, मेरे आका ने इसी का जिक्र किया। उस बूढ़ी औरत ने जब कहा ना मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा बरहम हुए। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, बुलबुल सिदरा को अल्लाह ने भेज दिया। तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए हाजिरे खिदमत हो गए। अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है, ये खातून जो मांग रही हैं वादा कर लो, दे दो, वादा कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा मिल गया तो वादा कर लिया, ठीक है माई,